इनके पास ज़्यादा डीप करने की परमिशन नहीं है, मगर उन्होंने डबल से ज़्यादा कर लिया है। 26 फुट तक की इनके पास परमिशन है, 40 से 50 से ऊपर पहुंच चुके हैं। अब रोड अंदर धंस रही है। इनको हमने जब कंप्लेंट करी है कि आप इस चीज़ का थोड़ा सा देखिए, इसको भरिए, तो ये उल्टा ही हमें नोटिस देके चलेंगे कि आप अपनी दुकानें यहाँ से वेकेंट कर दीजिए, आपको डेंजर जोन में डाल रखा है। पता नहीं ये कैसे काम कर रहे हैं, इनके इंजीनियर्स ने पता नहीं इनको क्या समझाया कि ऐसे काम होएगा। डेट भी नहीं देते कि आप कब तक दुकानें बंद रखिए। कम से कम हमें ये बता दीजिए 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, कोई डेट एक फिक्स हो। उन्होंने तो लिख के दे दिया जी आप बंद कर दो। क्राइम किसी और ने किया है और सज़ा हम लोग भुगत रहे हैं इस चीज़ की, और बिल्कुल नाजायज़ है एकदम। इसको जल्दी से जल्दी निपटाना चाहिए, इसको जल्दी भरना चाहिए। निकाल के आप कहाँ थे? आप तो दिखे भी नहीं। ये जो बिल्डर ने किया बहुत गलत किया, रॉन्ग प्लानिंग से किया। अगर प्रॉपर प्लानिंग से किया तो ये दिक्कत नहीं आनी थी। चलो अब दिक्कत आ गई तो कम से कम उसको जल्दी से हल तो निकाले। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट और मैं हूं सिमरन गौतम। इस वक्त हम मौजूद है दिल्ली के सदर बाज़ार में, जहां पर टायर मार्केट है और यहां पर जो है यहां के जो व्यापारी है उनको काफ़ी नुकसान झेलना पड़ रहा है। आखिर हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से उन लोगों को जो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सहनी पड़ रही है और आखिरकार पूरा मुद्दा क्या है हम आपको बताएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पूरी एक बिल्डिंग है और यहाँ पर एक बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है और इस बिल्डिंग के निर्माण की वजह से जो MCD के लोग हैं उन्होंने व्यापारियों को, टायर मार्केट के व्यापारियों को, यहाँ के लोगों को दुकानें बंद करने का नोटिस जारी किया है। तो इस चीज़ को लेके हम यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे और आखिरकार मुद्दा क्या है, क्या क्या समस्याएं इन लोगों को झेलनी पड़ रही है, इस बारे में हम आपको बताएंगे। सर, आपका नाम? मैम राहुल। सर, आखिरकार क्या मुद्दा है, आप हमें विस्तार में बताइए कि प्रॉब्लम क्या है। मैम सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, यहाँ पे मॉल बन रहा है जिसको इन्होंने -2 तक इन्होंने लेके जाना है। इनके पास ज़्यादा डीप करने की परमिशन नहीं है, मगर उन्होंने डबल से ज़्यादा कर लिया है। 26 फुट तक की इनके पास परमिशन है, 40 से 50 से ऊपर पहुँच चुके हैं। उसके चक्कर में बारिश में इनके पास पानी भर गया है। पानी भरने के बाद आप देख सकते हैं कि इन्होंने पुराने ज़माने के हिसाब से ये कर रहे हैं, सारी फट्टे फटती जा रही हैं। उसके चक्कर में हमारी रोड अंदर धंस रही है। अब रोड अंदर धंस रही है, इनको हमने जब कंप्लेंट करी है कि आप इस चीज़ का थोड़ा सा देखिए, इसको भरिए, तो ये उल्टा ही हमें नोटिस देके चलेंगे कि आप अपनी दुकानें यहाँ से वेकेंट कर दीजिए, आपको डेंजर जोन में डाल रखा है। उल्टा कोई बिल्डिंग क्रैक नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ है, ज़बरदस्ती हमारे ऊपर डाल रखा है। हम आम आदमी हैं, कमा के रोज़ हमने अपने खाने, 4 आदमियों को खाना अलग से देना, लेबर जो काम कर रही है कहाँ से करेगी? आप उसका हल बताइए। प्रशासन कुछ सुन नहीं रही। कल से हम कर रहे हैं, हम कह रहे हैं अगर वक्त निकल जाएगा फिर आप आके क्या करेंगे? अभी कोई कुछ नहीं कर रहा, कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहा। हम हर एक जगह पर कंप्लेंट डाल चुके हैं, मगर फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा। आपके चैनल के माध्यम से हमारा ये मन है कि सब लोग आके एक बार इकट्ठे होकर हमारी मदद करें। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि ये बिल्डिंग है, 26 फीट अलाउड है और 40 से भी ज़्यादा फुट ये लोग खोद चुके हैं और देख सकते हैं कि इसकी नींव कितने कमज़ोर है, कभी भी ये टूट सकती है। हमारे साथ इस वक्त एक अंकल मौजूद हैं, इनसे बात करते और जानते हैं इस बारे में। मैम ये लक्कड़ यहाँ से इन्होंने लगा रखी है साइडों से, क्या लक्कड़ से पानी रुक जाएगा क्या? पहले इनको RCC की इन्होंने पहले साइडों को बनानी चाहिए, तब खोदना चाहिए। सब इनलीगल कर रखे हैं उन्होंने अपने पैसा बचाने के लिए। ये जो आज मिट्टी डली है ये पूरा ये पहले खुदा हुआ था, ये रात भर में मिट्टी डाल के इन्होंने भरा है यहाँ तक। सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए और दुकानदारों को मारने के लिए, और कुछ 500 फुट नीचे जाती है। 500 फुट काम होता है, वो 9-10 फुट की मोटी दीवार बनाते हैं। यहाँ पे मैडम आप देखो, वीडियो के अंदर देखो, एक भी दीवार नहीं है, एक भी सिस्टम नहीं है। पता नहीं ये कैसे काम कर रहे हैं, इनके इंजीनियर्स ने पता नहीं इनको क्या समझाया कि ऐसे काम होएगा। आप देखो ना, मैंने मेट्रो काम करती है, पहले एक 15 फुट का काम करती है, उसके बाद उसको क्लोज करती है, फिर आगे 15 फुट काम करती है। इन्होंने पूरा का पूरा 100 फुट 200 फुट खोद दिया एक बार में, अपने पैसे बचाने के चक्कर में। ये पुराने तरीके के सिस्टम लक्कड़ के आज से 100 साल पहले होते थे। आज से 100 साल पहले होते थे लक्कड़ के काम ऐसे, जो हमारे दादा हमें समझाते थे। ये लक्कड़ वाले काम होने नहीं चाहिए। तो देख सकते हैं कि जो भी इस बिल्डिंग का निर्माण कर रहे हैं वो अपने आप में तो सुधार नहीं कर रहे, बल्कि अपने सुधार की जगह ये जो टायर की दुकानें हैं उनको नोटिस जारी कर दिया है कि वो अपनी दुकानें बंद कर दें, उनके ऊपर उल्टा इल्ज़ाम डाल दें कि उनकी वजह से ही दिक्कतें आ रही हैं। हमारे बीच में और लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। यहाँ जो काम चल रहा है, सबसे बड़ी दिक्कत ये है, ये एपिसोड पिछले 4 दिन से चल रहा है, कोई भी प्रोग्रेस नहीं है, काम बहुत स्लो काम चल रहा है। जैसे काम चलना चाहिए अब तक तो ये पूरा भर जाना चाहिए था 4 दिन में, बट अभी ये देखिए ये 1/4 बढ़ा है, 1/4। और सामने आप नज़र मारिए, देखिए सामने वो सामने बिल्डिंग है, देखिए आप कितना मस्जिद है सामने,
और इतना ज़्यादा खतरनाक काम हो चुका है। अगर ये काम फुल स्पीड से नहीं होता है तो किसी को भी दिक्कत आ सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है हमें। सर कोई शासन प्रशासन की ओर से आप लोगों के पास आश्वासन के लिए, आपकी मदद के लिए कोई जन आया? जो भी आता है बस शासन के अलावा और कुछ मिलता क्या है? डेट के अलावा डेट भी नहीं देते कि आप कब तक दुकानें बंद रखिए। कम से कम हमें ये बता दीजिए 2 दिन 3 दिन 4 दिन कोई डेट एक फिक्स हो। उन्होंने तो लिख के दे दिया जी आप बंद कर दो। अब कब तक बंद कर दो ये तो कुछ हमें बताया जाए ना। तो ये है कि हमारी हम कम से कम कहाँ से देंगे मैम? ये नोटिस किसकी तौर से जारी किया गया है? एमसीडी की तरफ से आया जी, एमसीडी की तरफ से आया, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से कि आप अपनी दुकानें वैकेंट कर दो, खाली कर दो। खाली कर दो। मैडम जो हमारी दुकान वेकेंट कैसे कर देंगे? शॉप के अंदर सारा सामान है, सब कुछ, हम कैसे इसको वेकेंट कर देंगे? उन्होंने तो बोल दिया खाली कर दो। कैसे खाली करते हैं? कहाँ लेके जाएं? रातों रात दुकान कहाँ शिफ्ट होगी? हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। आके सिर्फ लिंगर ऑन करे जा रहे हैं कि हमने ये किया है वो किया है, बातें करे जा रहे हैं, काम करते हुए कुछ नहीं दिख रहा। सिर्फ जितना आप बुलवा लो वो बोल रहे हैं, आगे काम कुछ नहीं कर रहे। इलीगल तरीके से सारा काम चल रहा है। जो आ रहा है बोल के जा रहे हैं हम आपके साथ हैं, मगर काम करते हुए कुछ दिख ही नहीं रहा है। मैडम जो हम कल देख के जाते हैं ना, ये क्राइम किसी और ने किया है और सजा हम लोग भुगत रहे हैं इस चीज़ की, और बिल्कुल नाजायज़ है एकदम। इसको जल्दी से जल्दी निपटाना चाहिए, इसको जल्दी भरना चाहिए। जितने आम पार्टी के नेता हैं कोई अभी तक किसी ने विजिट नहीं करा। आगे समस्या पूछें, कोई नहीं आ रहा। उनको सिर्फ अपने काम से मतलब है, उनको पैसे पहुंच जाए बस, खत्म कहानी, और कोई मतलब नहीं। हम ये भी चाहते हैं कि चलो अगर इन्होंने हम लोगों को नोटिस भी दिया है, हम इनके साथ कॉर्पोरेट करते हैं कि हम लोग बंद रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मगर एटलीस्ट नोटिस ये सब तो हटा दें हमारे ऊपर से। सीलिंग का ये सब नोटिस हटा दें। हम बंद करते हैं जब तक आप बोलोगे 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ता। 1 हफ्ते में भरने वाला काम नहीं, इसको तो 1 दिन के अंदर भरना चाहिए। हम 4-4 दिन 5-5 दिन सारे दुकानें बंद रखेंगे, कोई नहीं खोलेगा। मगर जो ज़रूरी काम करने हैं, लोगों के बैंक के काम है, इंस्टॉलमेंट्स हैं, EMIs हैं, ये सब फुलफिल करनी है, तो वो दुकान खोलेंगे। GST की रिटर्न की 9 या 10 तारीख की रिटर्न जाती है, 11 तारीख की, वो चीज़ें तो हमने फाइल करनी है ना। नहीं करेंगे तो हम सरकार को टैक्स कैसे भरेंगे? टैक्स भरने के बाद भी हमारा ये हाल हो रखा है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी भारत की अर्थव्यवस्था में जिन व्यापारियों का सबसे बड़ा हाथ होता है, जो सबसे टैक्स कलेक्ट करके सरकार को कितनी मदद पहुंचाते हैं, आज उन्हीं के साथ इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो सच में ये अच्छी बात नहीं है बिल्कुल भी। हम और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि वो लोग क्या चाहते हैं, उनकी और क्या क्या मांगे इस मुद्दे को लेकर। सर आपका नाम? विजय गुप्ता। सर आपकी क्या मांगे हैं? हमारी मांग है इसको जल्दी जल्दी भराया जाए ताकि बिल्डिंगें सेफ हो जाए। सर आपका नाम? प्रदीप गुलाटी। सर आप इस मुद्दे के बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये बताएंगे कि जो बिल्डर ने किया बहुत गलत किया, रॉन्ग प्लानिंग से किया। अगर प्रॉपर प्लानिंग से किया तो ये दिक्कत नहीं आनी थी। चलो अब दिक्कत आ गई तो कम से कम उसको जल्दी से हल तो निकाले, इसको बंद तो करे। बजाय ये 2, 4, 5, 10 दिन की बात कर रहा है, ये 3 दिन में काम हो जाना चाहिए, ताकि जो दुकानदार भाई है उनको जो तकलीफ हो रही है वो ना हो। गली मोहल्ले को तकलीफ सबको हो रही है, आने जाने की तकलीफ हो रही है। आदमी दूर बैठ के भी डरता है यार यहाँ कुछ हो ना जाए, कोई बिल्डिंग गिर ना जाए। तो सब इसी वजह से इसको जल्दी से जल्दी इसका हल निकाला जाए। जैसा कि आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि बिल्डिंग के पीछे का हिस्सा है और बिल्डिंग के निर्माण की वजह से तो यहाँ की जो सड़क है वो बिल्कुल धंस चुकी है। सड़क बिल्कुल ख़राब कर दी गई है और जो यहाँ की दुकानें हैं, आप यहाँ पे साफ दुकानों को देख सकते हैं। और जो MCD है उन्होंने बिल्डिंग की तरफ तो ध्यान नहीं दिया, बल्कि यहाँ पे दुकानों को, जो सालों से यहाँ पे लोग दुकान चला रहे हैं, उनके दुकानों को बंद करने का नोटिस जारी कर दिया है। जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग पर 26 फुट लिमिट थी कि 26 फीट तक इसको खोदा जा सकता है, लेकिन उन लोगों ने अपनी मनमानी करते हुए 40 फुट से भी ज़्यादा खोद दिया है और MCD ने इस चीज़ के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया। जब यहाँ के व्यापारियों से बात की गई, उनका मानना है कि उनको सरकार की तरफ से, शासन और प्रशासन की तरफ से कोई भी मदद नहीं मिली है, उनकी कोई भी सुनवाई नहीं की जा रही है। तो दिल्ली में जो देख सकते हैं आप, बिल्कुल साफ देख सकते हैं कि जो MCD की दादागिरी है बिल्कुल बरकरार है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल दिल्ली अप टू डेट के साथ।